और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम कानपुर की एक घटना का जिक्र करेंगे और उसके बाद के जो पहलू हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी 2 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो सूर्य था वो अस्त भी नहीं हुआ था उस दिन का, 8 मार्च वाला। और उसके साथ ही एक घटना हो गई है कानपुर में। एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ, किशोरी को बना करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। इस मामले में ये सजेती थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ जो पिंक रिपोर्टिंग चौकी है उसमें इसका मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस मामले में कानपुर के रहने वाले और कन्नौज में तैनात सब इंस्पेक्टर दीपू यादव के भाई मुख्य रूप से आरोपी बने हैं, उनके साथी भी हैं। और मुकदमा लिखवाए जाने को लेकर के दीपू यादव के भाई सौरभ यादव ने धमकी दी थी इस परिवार को कि अगर मुकदमा लिखवाया गया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़े। और उसके बाद में आज एक सुबह सुबह एक घटना हुई है कि सुबह 6 बजे जो पीड़िता का पिता है वो अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने आ गया और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। तो ये बड़ा दुखद पूरी घटना है कि, और पहले भी इस तरह की 1-2 घटनाएं हुई हैं कि जब सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसके बाद में उसके पिता की हत्या कर दी जाती है इस तरह से ट्रक से कुचल करके। और जो भी स्थितियां हैं, और इसके साथ ही ये आरोप लग रहा है कि जो आशंका व्यक्त की गई थी पीड़िता के परिवार की ओर से, पीड़िता के परिवार की ओर से ये आशंका व्यक्त की गई थी और ये बताया गया था कि जो दरोगा का भाई है वो इस तरह की धमकी दे रहा है। लेकिन पुलिस ने उस सारी शिकायत को, उस सारी सूचना को बहुत हल्के में लिया था और उसका ही ये परिणाम हुआ है कि उसके पिता की हत्या हो गई। पिता को ट्रक के सामने ला करके फेंक दिया गया और उसके बाद में ट्रक से कुचल करके उसकी हत्या हो गई। तो ये कुल मिलाकर के घटनाक्रम है। इसके बाद में जो जिम्मेदार लोग हैं, कप्तान हैं वहां के ब्रजेश श्रीवास्तव, एसपी कानपुर देहात, उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि वो जो उसका पिता है पीड़िता का, वो दबिश में पुलिस के साथ था। और देखिए कि जब झूठ बोला जाता है तो निश्चित रूप से कुछ चीजें छूट जाती हैं। एसपी कानपुर देहात ब्रजेश श्रीवास्तव ने कहा है कि जो पीड़िता का पिता है वो दबिश में पुलिस के साथ था और इस दौरान वो सुबह चाय पीने के लिए सड़क के उस पार जा रहा था और ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। तो ये एसपी का बयान ये है कि उस पूरी घटना एक सड़क हादसा है जिसमें उसकी मौत हो गई। इसके बाद में ये फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस जिस व्यक्ति को दबिश में साथ ले जाया गया और इतनी बड़ी घटना का वो घटना से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है, तो उसकी निगरानी पुलिस क्यों नहीं कर रही थी। और इस तरह की घटना हो जाने के बाद में भी ये सफाई दी जा रही है कि वो चाय पीने जा रहा था और ट्रक की चपेट में आकर के उसकी मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। तो ये स्थिति है। और इसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं कानपुर देहात के, उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का मुआवजा उस परिवार को दिया गया है। कृषि भूमि का पट्टा भी आवंटन करने की बात चल रही है। तो ये तो जो जो बात की घटनाएं होती हैं, जो आंसू पोंछने की घटनाएं होती है, वो सब हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के घटना ये झकझोर देने वाली है कि एक बार फिर, और उस अस्तांचल गामी सूर्य को नमन करते हुए, अस्तांचल गामी जो सूर्य था उसको वो अपनी पूरी परिधि पूरी नहीं कर पाया था, तब तक ये घटना हो जाती है महिला दिवस की। महिला दिवस का जो सूर्य था तब तक ये घटना हो जाती है। एक अबोध बालिका के साथ, 13 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हो जाती है और उसके बाद में अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन सुबह होते होते ये खबर आती है कि पीड़िता का पिता ट्रक की चपेट में आने से नहीं रहा। तो ये सब दुखद घटना है।
पर विभिन्न पार्टियों के नेता, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि आज हमारी बिग बुलेटिन की डिबेट में शामिल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर मुकेश राठौर, डीएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आलोक बिहारी शुक्ला जी भारतीय महाविद्यालय से जुड़े हैं और पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण गौतम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी से अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष साजिद अली हैं और राधेश्याम पार्टी छात्र सभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, युवा नेता है। तो ये एक बड़ा पैनल जुड़ा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, झकझोर देने वाला विषय है। और तो हम चाहेंगे शुभम तिवारी, पूरी घटना आपने सुनी, देखी, समझी, क्या जो घटनाएं हो रही हैं, क्या जो लाखों करोड़ों रुपया मिशन शक्ति के नाम पर लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए बहाया जा रहा है, तो स्थिति ये है कि सरकार अपने पुलिस महकमे के परिवारों को भी इतना जागरूक नहीं कर पाई है कि वो सब ये सब घटनाएं कर करके सरकार को भी कलंकित कर रहे हैं, समाज में भी इस तरह की बातें उठा रहे हैं ताकि फिर लोगों को कहने का मौका मिल रहा है। ये स्थितियां बन रही हैं। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, ये बहुत दुखद घटना है और बहुत खराब समय चल रहा है कि हम लोग, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं, कि हर हफ्ते एक बार बैठकर हम लोग जो है बलात्कार पर, जो कि इस सरकार की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अनदेखी है कि मिशन शक्ति की बात करते हैं और हर हफ्ते एक बलात्कार पर चर्चा होती है। मुझे तो लगता है कि यहां बैठे भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट को स्वयं इस बात को जो है मान लेना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश, जिसे वो उत्तम प्रदेश बोलते हैं, ये अपराध का बलात्कार प्रदेश बन चुका है। आपको भी स्वयं सोचना चाहिए मान्यवर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते आपको एक बलात्कार पर बचाव करना पड़ रहा है अपनी सरकार का। ये धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज आज मुझे महिला आयोग की सदस्य श्रीमती रेखा शर्मा जी के उस बयान की सच्चाई समझ में आ रही है जो उन्होंने अभी कहा था, और मैं ढूंढ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महाशय को, जो महिला दिवस के दिन की अपने इसी बिग बुलेटिन की डिबेट पे बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, हम लोगों की हर बात काट रहे थे और वर्तमान युग को लेकर नेहरू जी के युग की चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराता हूं जो मैंने उस दिन कही थी कि आदरणीय श्रीमती रेखा शर्मा जी के कथन में उन्होंने कहा था कि पुलिस के और नेताओं के साथ की वजह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इसे पढ़िएगा, ये आपकी महिला आयोग की सदस्य का बयान है जो आज इस घटना में देखने को मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात कि आज जहां पे ये घटना हुई है, वहां पिंक पुलिस चौकी जो बनाई जाती है महिला सशक्तिकरण वाली, उसका 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ है। और एक बड़ा प्रश्न आज मैं यहां भारतीय जनता पार्टी के और सभी नेताओं के सामने रखना चाहता हूं कि वैसे भाजपा की सरकार में ही क्यों ऐसा होता है कि पीड़िता के परिजनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ये मेरा एक बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं उस पर मुझे गंभीरता से जवाब मिले, सच्चाई के साथ जवाब मिले। सच्चाई की उम्मीद नहीं करता हूं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बचाव करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आपकी सरकार में बलात्कार होते हैं तो उसमें पीड़िता या उसके परिजनों को की जान जाती है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है जब वो इंसाफ मांगने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी विधायक उन्नाव के सेंगर में भी यही हुआ था कि परिजनों को जो है, पीड़िता के परिजनों को जान गंवानी पड़ी थी और कुछ का एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें ही एक्सीडेंट हुआ था। और दूसरा आज घटना जो हम लोग साफ देख रहे हैं कि इंसाफ मांगने के लिए जब पीड़िता और उसके कदम बढ़ाते हैं तो देखिए साहब, पुलिस के सामने, पुलिस की अभिरक्षा के दौरान मतलब जो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो क्या ये एक्सीडेंट का जो फलसफा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही क्यों होता है? क्या ये कोई सुनियोजित पहलू है? और मेरा साफ कहना है यहाँ पर कि जो लोग लज्जा बचाने की बात करते हैं, जो खुद लज्जाहीन हो चुके हैं, वो क्या लज्जा बचाएंगे साहब? क्योंकि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि किसी मौलवी से या के साधु से ना छूटेगा, मदारी के किसी करतब से या जादू से ना छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, बेगुनाह खून का धब्बा है तेरी सियासत से ना छूटेगा। धिक्कार देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जवाब मांगता हूं आज सच्चाई का साथ देते हुए बताइए कि क्या आपकी सरकार में इस तरीके की विचारधारा नहीं पनप रही है कि पीड़िता के परिवार को कहीं ना कहीं अपनी जान गंवानी पड़ती है? लगातार क्यों हो रहा है? जवाब दिमाग पड़ेगी। साजिद अली। हाँ जी शेखर जी, मैं कहना चाहूंगा कि बेटियों की अस्मत लुट जाएगी ये आसार नजर आते हैं। बेटियों की अस्मत लुट जाएगी
ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब बेकार नजर आते हैं। जो हुकूमत चल रही है, जिस पर जनता ने भरोसा अपना कायम किया था और हुकूमत को लाने का काम किया था, और इसके लिए लाने का काम, बड़ी बड़ी बातें मारी गई थी कि भाई हम राम राज लाएंगे। हम जानते हैं कि राम राज आप लाएंगे, लेकिन पढ़ा है, इतिहास भी देखा है, राम का राज भी पढ़ा है कि राम के राज में बेटियों के साथ इतना तो अत्याचार कभी नहीं हुआ था जितना आज हो रहा है। उस समय राम राज में सीता को भी माता कहते थे। आज बेटियों को देखकर दरिंदे इस तरीके से हावी होते हैं, बेटियों की अस्मत लूटते हैं। ऐसा क्या आपकी पुलिस पर कोई शिकंजा आपका नहीं है? क्या आप इतने सत्ता में कमजोर नजर आ रहे हैं? अगर सत्ता में इतने ही कमजोर हैं तो हैदराबाद की घटना को याद कर लो, वहां की पुलिस को याद कर लो कि उन्होंने क्या काम किया था। अभी हमारे भाई कह रहे थे, शुभम जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि पीड़िता पक्षी ही क्यों दुर्घटनाग्रस्त होता है, सेंगर साहब का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है, स्वामी चिन्मयानंद का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता है, इन लोगों के एक्सीडेंट क्यों नहीं होते हैं? और जब तक हम लोग ये जात धर्म पे नब पर देखेंगे कि इस जात के धर्म के लड़के ने किया है, उसने किया है, ये नहीं देखना चाहिए। अगर किसी लड़की की अस्मत लूटी गई है तो उसके साथ, उस लूटने वाले के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मिशन शक्ति, जिस पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है, उसका लाभ एक ही बता दें कि यूपी में उससे एक लड़की की अस्मत मिशन शक्ति के द्वारा, मिशन शक्ति ट्रेनिंग के द्वारा बचाई गई है। उस लड़की का नाम, उस परिवार की महिला का नाम ये बता दें कि हमने इतने रुपए खर्च किए और एक लड़की को या एक महिला को मिशन शक्ति की ट्रेनिंग देके हमने अस्मत लूटने से बचाया है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये एक वास्तविकता में बलात्कार का प्रदेश और हत्याकांड का प्रदेश, दो प्रदेश के नाम से ये जाना जाएगा। ये कभी भी उत्तम प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाएगा इस सरकार में। आगे इसमें ये होगा जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ है। अभी उत्तराखंड में अपनी नाकामी छिपाने की वजह से विधायकों को थोड़ा आगे करके और वहां के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है। केवल सरकार का चुनाव आ रहा है तो वहां जमीन खिसकती नजर आई तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया। यहाँ भी यही हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़े दिन के यहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दे और फिर दूसरे मुख्यमंत्री को आगे लाकर चुनाव लड़ लिया जाए। ये सारी चीजें करने में तो ये माहिर हैं, लेकिन बेटियों की अस्मत को बचाने में इनका कोई भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया इनकी इतनी तेज हो जिससे बेटियों की इज्जत या अस्मत यहाँ से बचा सके। कोई इतना गंभीर, जिस तरीके से आप 3 तलाक बनाया है, बहुत अच्छा कानून बनाया आपने, तो जिस तरीके से 3 तलाक बनाया है उस तरीके से क्या इसमें एक नया कानून नहीं बना सकते हो? जब इतनी दरिंदगी उत्तर प्रदेश में हो रही है तो एक नया कानून ले आओ, ऐसा कानून ले आओ कि 15 दिन के अंदर बलात्कारी को एनकाउंटर कर दो। क्योंकि इतना जघन्य अपराध इतने बढ़िया प्रदेश में, जहां पर एक राम की धरती है, जहां पे कृष्ण की धरती है, उस धरती पर एक जघन्य अपराध, एक ऐसा अपराध जो कह नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, किसी की बेटी के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी की बहन के साथ हो सकता है। ऐसे प्रदेश में अब औरतों का रहना बहुत ही, हमें ऐसा लगता है औरतें घुट-घुट के जी रही हैं, या सरकार की तरफ देख रही हैं या जनप्रतिनिधि की तरफ देख रही हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं हेलो नहीं लेते। शेखर जी, ये सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है, प्रचार प्रसार भी बहुत करती है, काफी ड्रामा होता है, और हकीकत में जमीन पर उसका कहीं 1% भी अमल में नहीं होता है। आए दिन आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और इनको शर्म नहीं आती है, हया नहीं आती है, और ये बचाव के लिए दुनिया भर के इधर उधर के उदाहरण देते हैं। ये सरकार टोटल फेल है, और अगर इनमें कोई भी नैतिकता नाम की कोई चीज है, वाकई में ये राम राज्य के वो हैं, तो इन्हें फौरन सत्ता से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना ही कहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बोलिए जी। हमने कहा जो ये विषय है आज का, तो निश्चित तौर पर
ये संवेदनहीनता नजर आ रही। सरकार अपना इकबाल कायम नहीं कर पा रही है और उसका ये परिणाम है कि लोगों के, दरिंदों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। अगर इन चीजों पे गौर किया जाए, अगर कोई अपराध करने वाला व्यक्ति किसी बड़े परिवार से होगा या उसका कोई बाप उसका बड़े पद पे होगा और उसके बेटे ने, उसके भाई ने या उससे संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति ने अगर किसी घटना को अंजाम दिया होगा, तो आने वाले समय में हमें लगता है कि लोग रिपोर्ट, मुकदमा पंजीकृत कराने से भी बचेंगे। पारिवारिक लोग अपनी बेटी को ही समझाएंगे, बुझाएंगे, कहेंगे बेटा चुप रहो, बताना मत, नहीं तो तुम्हारे बाप की जान चली जाएगी, भाई को कोतवाली में बंद करके मार दिया जाएगा और तमाम बदनामी होगी और उसके बाद भी कुछ होगा नहीं, इसलिए चुपचाप रहो, जो हुआ वो सहन कर लो। हो सकता है कि ऐसा भी हो। अगर इसी तरह होता रहा, हमने तो ये भी एक न्यूज पे ही पढ़ा है, हम पूरी तौर से इसकी तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक न्यूज पे ही पढ़ा है इस पे, इंटरनेट पे, कि उसका जो है 6 बजे तक पंचायत चली घटना की और शाम को 6 बजे मुकदमा पंजीकृत हुआ। तो पंचायत चली तो तभी जब कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है वो प्रभावशाली था। तो निश्चित तौर पर आज का जो वर्तमान समय है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि इस पर ये आरोप लगा दिया जाए कि कोई फला पार्टी का हो सकता है या फला जात का है या फला धर्म का है या फला क्षेत्र का है तो वो आरोपी है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है जो सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। और निश्चित तौर पर सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक इकबाल कायम करना चाहिए, किसी एक ऐसे मुजरिम को ऐसी सजा देके जो एक नजीर बने और तमाम लोग इसको समझे और उससे सबक लें। आलोक जी। हाँ, सही बात है शेखर जी, बहुत दुखद घटना हुई है और इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देख करके एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर ही ये घटना घटी है। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं सभी पैनलिस्ट को ये आश्वस्त करता हूं कि यदि घटना हुई है तो अपराधी बचेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। और अपराध जहां पर हो रहा है उसको रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपराध कहीं पर किसी घर, गली, मोहल्ले में कहीं पर भी हो सकता है। मुख्य बात है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बचे नहीं, उसे उपयुक्त सजा मिले। हमारा सरकार इसी पर पूरा ध्यान दे रही है। और रही बात मिशन शक्ति के अंतर्गत, अभी एक भाई हमारे कह रहे थे कि मिशन शक्ति के अंतर्गत कोई लड़की की इज्जत आबरू नहीं बचाई जा सकी। अरे भाई, मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम है, वो हमारी महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम है। हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, शारीरिक बल से सशक्त होगी, मानसिक बल से सशक्त होंगी, तो वो इस अपराध से कहीं ना कहीं मुकाबला करने में समर्थ होंगी। इसलिए मिशन शक्ति कार्यक्रम लागू किया गया है। आप सब लोगों ने तो सिर्फ महिलाओं का शोषण किया है और आज आप कहते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम क्यों आप लाए। इसका नहीं, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये आप आरोप लगा रहे हैं पहले राउंड में, अरे पहले राउंड में, पहले राउंड में। अरे अब आप सुनना नहीं चाहते। अपना शब्द याद रखिएगा। मैंने पहले अपना शब्द, पहले हम आपसे कह रहे हैं, हमें शब्द से आपत्ति, हम नहीं रहे, हमें शब्द से, हमने कौन सा शोषण किया? शोषण का अर्थ जानते हैं आप अभिषेक जी? आप बोल रहे हैं बीच में, शोषण का अर्थ मालूम है? कौन सी, क्या मतलब है ये? शोषण का अर्थ जानते हैं आप? हमने उनसे कहा अरे समाजवादी पार्टी सरकार शोषण का अर्थ मालूम है क्या है? समाजवादी हम भाई साहब कि हमें शब्द से आपत्ति है, शोषण का अर्थ सुन लीजिए। अरे आप हमेशा इस बात किया करते हैं डिबेट में। हम भाई साहब से कह रहे थे, आपसे तो नहीं कह रहे थे, हम भाई साहब से कह रहे थे कि बोलने की आदत खत्म है। अरे आप सुनिए तो, पहले राउंड में बोलने की आदत खत्म कीजिए। हम आपको हमें शब्द से
संदेह नहीं है, सवाल का जवाब नहीं हर देते। हर जगह चलिए ठीक है, आलोक जी, अरे रुको, सुनो, रुको, नहीं मानेंगे तो हम नहीं सुने किस बात की माफी मांगे? अरे अगर किस ये बात सब की माफी मांगे? अरे छोड़ दीजिए, हट गए। अरे सच को कहने की सामर्थ्य रखिए, सच को कहने की सामर्थ्य रखिए। सुन लीजिए, अरे शेखर की बात, सुनने के बाद पहले आपको इतनी दिक्कत क्यों है? हमने कोई विरोध की बात नहीं की, हम पहले राउंड पहले सरकार को आरोप नहीं लगाया, अरे हम सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन ये सब आप शोषण को भी नहीं मालूम है, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। बताइए शोषण क्या होता है? आरोप है ये। जो कहते हैं अरे समाजवादियों पता है। अरे धिक्कार है जैसे लोगों पे यार, धिक्कार है, धिक्कार समाजवादी पर, धिक्कार है, भाई साहब से बात हो रही है, अभी बोलने के लिए आप ध्यान से आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। हमारी आलोक जी, बात पूरी करिए। पहले अरे अब ये बात आलोक, पूरी बात कर पूरी लेते करिए, हैं। आलोक जी। ये सच आलोक, नहीं बात पूरी सुनना करिए। चाहते, ये सच नहीं सुनना चाहते। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अपराध हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। अपराध चाहे किसी भी बेटी के साथ हो, कहीं पर हो, ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरी न्याय प्रक्रिया, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया के माध्यम से हमारा पूरा प्रशासन उसको देखेगा और अपराधियों को सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। चलिए मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। जी भाई साहब, और आपको दर्द होने लगता है। बोल रहा हूँ, ये जो घटना हुई है भाई साहब कानपुर की, ये तो काफी निंदनीय तो है ही, घृणित भी है। और इस पर अपना कानून काम भी करे, चाहे वो जिसके द्वारा की गई हो, चाहे जिसके द्वारा साजिश की गई हो, वो कानून अपनी प्रक्रिया के तहत वह सजा दिलाएगा। लेकिन हम बताते हैं कि घटनाएं अभी बढ़ेंगी, और जो हमारे मित्र लगातार यहाँ पर कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, हम बताएंगे हमको शर्म नहीं आती, घटनाएं बढ़ेंगी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं है। जब केस खुलते हैं लास्ट में तो पता लगता है किसने कराया, वो सामने आता है। एक मिनट हमको बोलने दीजिएगा। हाथरस कांड में कितना बवाल किया, 100 करोड़ रुपए की आतंकवादी फंडिंग हुई, पूरा हाथरस के खुला गया और लास्ट में पता लगा कि समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ये पूरा मुकदमा रचा। दूसरा हम बता देते हैं आपको कि लखनऊ में सरेआम एक युवती ने आग लगा दी। उसके पीछे कौन निकला? कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उसको लेकर के आए और उसको प्रोत्साहित किया कि आप मुख्यमंत्री के आवास के सामने आग लगा लीजिएगा। ये घटनाएं भी बढ़ेगी शेखर जी, कम नहीं होंगी, क्योंकि विपक्ष के पास इस घृणित काम करवाने के अलावा और कोई काम है नहीं। सरकार की जो सफलताएं हैं, सरकार की जो काम है, उनसे ये लोग कोई घबरा, जनता इनके साथ है नहीं। जितने चुनाव आ रहे हैं फ्लॉप हो रहे हैं, तो अब लगता है कि यही कराइएगा सरकार कैसे बदनाम हो जाए। तो सरकार को बदनाम करने के लिए ये घटनाएं हो रही है। इसके पीछे भी आप देख लीजिएगा, अभी आप साफ कह रहे थे फलाना यादव है, फलाना यादव है, तो सामने आ जाएगा क्यों कराया जा रहा है। इसलिए कराया जा रहा है कि लगातार सरकार के खिलाफ ये कानून हो कि सरकार करा रही है। सरकार क्या बलात्कार कराने के लिए कोई बैठी हुई है? सरकार क्या घृणित काम कराने के लिए बैठी हुई है? सरकार ने तो एक एक महीने में आजीवन कारावास दिए हैं न्यायालय ने उठा करके, और आप कहते हैं कि गोली मार दीजिए 15 दिन में। अगर हम गोली मार देते हैं तो भी आप कहते हैं कि ऐसा एनकाउंटर करा दिया गया है।
तो इस प्रकार की बात बार बार कह करके कि शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। शर्म तो हमको तब भी नहीं आती थी, गायत्री प्रजापति थे। शर्म को हम तो निर्भया कांड में भी नहीं आती थी, तो शर्म तो हमको भी आती है और आपको भी आनी चाहिए। शर्म सरकार क्यों करे? सरकार अपना काम कर रही है, चाहे शक्ति मिशन के माध्यम से। शक्ति मिशन इसलिए थोड़ी है कि बलात्कार को जो करने के लिए हो, तो मजबूत करेगी। शक्ति मिशन कार्य करेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चलेगा। ऐसे लोग जो काम करते हैं उनके खिलाफ आगे उनकी सारी परतें खुलेंगी और लगाए पास्को एक्ट से लेकर के फांसी की सजाएं उनको होगी। न्यायालय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। इसलिए विपक्ष के लोग बहुत भाषण न दें कि हम शर्म आ रही है या नहीं आ रही है। सरकार को शर्म नहीं आ रही, सरकार सचेत है और सरकार उनको शर्म जरूर दिलाएगी जो ये घटनाएं कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। ठीक, अब से बोलिए 1 मिनट दिल्ली से। अभिषेक गौतम। हाँ, हेलो हाँ बोलिए अशोक जी। अखिलेश, क्या गड़बड़ है नेटवर्क? चलिए शुभम आइए, फिर बताइए। शुभम तिवारी शुरू करिए। मैंने बड़ा ध्यान से आदरणीय प्रोफेसर साहब की बात सुनी और मुझे बहुत अफसोस है। मैं बात कह रहा हूं कि प्रोफेसर साहब मेरी बात को जरूर सुन रहे होंगे कि बहुत ही छोटी बात आज बोल दी आदरणीय प्रोफेसर साहब। मैं आपसे इस बयान की उम्मीद नहीं करता था कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए दुष्कर्म हो रहे हैं। मानवर, मतलब मैं स्वयं में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं आपके मुखार बिंदु से ऐसे शब्द सुनकर। और चुनाव आ रहे हैं इसलिए पीड़ित के पिता के ऊपर गुजर जाता है। आपकी सोच को मैं सर झुकाकर सलाम करता हूं साहब। ऐसी राजनीति से तो राजनीति ना हो वो ज्यादा अच्छा है। बहुत ही मतलब इससे जनता पार्टी इसके लिए ये हो ही नहीं सकती। और मैं जवाब शुक्ला जी की देना चाहिए। खत्म कर दी। आपसे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं कर मान्यवर। इतनी छोटी राजनीति मैं ना करना चाहता हूं, कभी उतरूंगा। दूसरी बात, शुक्ला जी ने जो एक बात कही थी कि वो कह रहे हैं अपराध होने के बाद कार्रवाई हो जाती है, तो शुक्ला जी मैं आपसे चाहता हूं आप किस अपराध पर कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं? आज इस बच्ची के साथ कौन सा ऐसा अपराध हुआ जिस पर कार्रवाई नहीं हुई? बलात्कार पर कार्रवाई कर रहे हैं या बलात्कार हुआ है, निंदनीय है, लेकिन जो बलात्कारी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? क्या सरकार फांसी दे? कानून की प्रक्रिया है। एक घटना में 2 घटनाएं जुड़ गई हैं आपकी सरकार और आपकी पुलिस की लापरवाही से। अब ये बताइए कि बलात्कार पीड़िता को आप इंसाफ दिलाएंगे या उसके पिता की जो हत्या हो गई पुलिस के सामने ट्रक कुचल के जाता है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दोनों को न्याय मिलेगा। आप धैर्य रखिए। अभी तक आप उन पुलिस वालों पर न्याय मिलेगा। जो पुलिस वाले उसके पिता को रहे थे, आपके खुद के एजेंडे नहीं क्लियर है। दोनों मिलेगी। इस तरीके के बयान देने से बेहतर है मान्यवर कि आप बयान मत दीजिए, क्योंकि आप अपनी पार्टी की आप अपनी व्यक्तिगत छवि को चोट पहुंचा रहे हैं। मैंने पहले कहा कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, से उम्मीद नहीं है, अपराधियों पर कार्रवाई होगी। आए दिन रोज अपराध हो रहे हैं, आए दिन नए नए रोज अपराध हो रहे हैं। बस ये कहते रहो कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। कोई कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? आकर सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? जनता पार्टी कह रही है कि पंचायत का चुनाव है इसलिए बलात्कार होंगे, पंचायत का चुनाव आ रहा है इसलिए पीड़ित परिवार के कुत्ते की हत्या कर दी जाएगी। अरे साहब, तो सेंगर के टाइम पर कौन से विधायक सेंगर के टाइम पे आप इसको ले रहे भाई। जनता पार्टी स्टेट में कायम पंचायत चुनाव आ रहे हैं इसलिए अपराध प्रदेश में अपराध बढ़ गया है। प्रदेश में चुनाव हो रहा है, पंचायत चुनाव इसलिए बलात्कार होंगे, इसलिए पीड़िता। अरे क्यों उस बात को घुमा रहे हो? क्यों घुमा रहे हो? करवा रहा सरकार करवा रही।
बोल रहे हैं क्या कि शेखर अगर सरकार करवा करवा रही, रही आपकी सरकार करवाती रही ना। अरे सरकार में तो सरकार तुम पर आरोप लगा रहे। ताकत आपके पास है, पावर अरे आपके पास है। बहन लगी हम है, तो एक पुलिस एक आपकी बात है। बोलना भाई चाहेंगे। प्रोफेसर जी, है? आप देखोगे और अपराध ऐसे बढ़ेंगे। निश्चिंत रहे, मौका मिल ऐसे रहा है, बढ़ेंगे नहीं। अपराध बढ़ेंगे। मौका मिल रहा है। प्रोफेसर जी, आप इनके कह रहे हैं खिलाफ कि सरकार आप कह रहे हैं आप कहते कांग्रेस गोली सरकार मार दो। में निर्भया कांड हुआ है, तो कांग्रेस सरकार में निर्भया कांड हुआ है, पब्लिक ने पहले कांग्रेस चला गुहार जाए। कर दिया। अगर कांग्रेस सरकार में जो हुआ है, अपराध सरकार बढ़ेंगे। कौन कदम उठाएगी? एक बात हमारी भी सुन ली जाए, अगर सपा सरकार एक बात हमारी भी सुन ली करेंगे, जाए। अगर हम क्या कह रही है, अपराध बढ़ेंगे। एक बात हम भी कहना चाहेंगे, जैसे जैसे आप कहना चाहते आपके पास कोई मुद्दा नहीं है हैं तो ऐसे कार्रवाई कराएंगे, आप डिबेट करेंगे, चुनाव होते ऐसे में आएंगे, कराते रहे, ऐसे में आप आएंगे। चार को देखते होगा नैतिकता के आधार पर सरकार अपराध तो नहीं सकती है तो साहब। सिवाय नक्शेदार बातों के अलावा, अरे आप आखिर समाज- कब जिम्मेदारी लोगे, आप विद्रोही में लगा दे। सरकार में तुम हो, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारा पुलिस है, सब कुछ है। अरे तो सरकार जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेती है, है। क्यों रहे हो? आंदोलनों में अपराध कर रहा है। कहना और चाहेंगे आप अगर कहते हैं सुन ली सरकार जाए करा तो रही। हम एक बात आप ये धैर्य बहुत ही रखिए, अरे आप भाई, धैर्य ये रखिए, शक्ति से सभी अपराधी प्रोफेसर आप साहब, होना चाहिए। दंडित होंगे। अरे भाई जी, बचेंगे नहीं। अरे साजिद भाई रुक जाइए, एक बात सिर्फ हम कहना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब का आप बहुत सम्मान करते हैं, लाइव डिबेट में 2-3 बार कह चुके हैं कि पिताजी से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए उम्मीद ये है कि वो हमारी बात को बड़ी धैर्यपूर्वक सुनेंगे और शुक्ला जी भी सुनेंगे। एक बात सामने ये आई कि अपराध रोकना संभव नहीं है, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई करना संभव। मान्यवर निवेदन है, बात पूरी सुन लेना। सुन रहे चिन्मयानंद जी के ऊपर उनकी शिष्या ने बलात्कार का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को पत्र लिखा कि ये केस सरकार वापस लेना चाहती है और पीड़िता की मां हाई कोर्ट पहुंची और तब वो कार्रवाई रुकी। क्या ये कार्रवाई आप लोग बाद में करते? दूसरी बात, पूरी बातें साहब सुन लेना, बाद में बोल रहा। दूसरी बात, विपक्ष बलात्कार करवा रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप फिर बीच में मत बोलना। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हाँ, विपक्ष बलात्कार करवा रहा है, ये बात सामने निकल के आई। अगर विपक्ष बलात्कार करवा रहा है तो इतनी बड़ी मशीनरी और पूरी सरकार सपा के 47 विधायकों के सामने नतमस्तक है। 325 विधायकों की सरकार, पहली बात। दूसरी बात, हाथरस कांड में 100 करोड़ की फंडिंग हुई और समाजवादी पार्टी का हाथ है। एक सबूत दिखाओ जिसमें 100 करोड़ की फंडिंग करने वाले किसी विदेशी व्यक्ति को और आतंकवादी संगठन को आपने जेल में डाला हो और चार्जशीट में उसका नाम हो, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ हो। एक कोई व्यक्ति ऐसा हमें बताओ। उसके अच्छा बाद अब सुन लो, बहुत हो गया बस। अरे फिर वो समय खत्म हो जाएगा। एक नाम, एक नाम, एक नाम, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक बात बताया गया कि चिल्ला चिल्ला के भी बताया गया कि वो कौन यादव, कौन जात है, कौन यादव है, कौन अगर यादव होने से ही जात का नाम पता लगता है तो गिरीश चंद्र यादव उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री है, वो भी समाजवादी है। भूपेंद्र यादव केंद्र में है, वो भी समाजवादी है। और यदुवंश यादव आपके भाजपा कमेटी में प्रदेश में पदाधिकारी है, वो भी समाजवादी। आप लोग क्यों अपने रखे हुए? दूसरी चीज, अगर जात से मामला तय होता है तो परशुराम भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। अगर जात से मामला तय होता है तो राम भी ठाकुर थे और जयचंद भी ठाकुर था। अगर जात से मामला तय होता है तो अब्दुल कलाम भी मुसलमान थे और कसाब भी मुसलमान था। अगर जात से मामला तय होता है तो महाराणा प्रताप भी ठाकुर थे और मान सिंह भी ठाकुर थे। लेकिन क्यों गद्दार थे? वो क्यों गद्दार हो थे? गया। बताइए आप, जात से अगर मामला ठीक, तय होता है। समय समाप्त हो रहा, समय समाप्त हो, जल्दी बोलो। हाँ हाँ बोलिए। आपने पहले कहा किसी ने भी जात का आरोप नहीं लगाया। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। सरकार का दायित्व है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दे। ये निर्ममता है, जघन्य है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे पैनलिस्ट को मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अपराधी को किसी भी दृष्टि से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी के धर्म का हो। कौन सा अपराधी जिसने पीड़ित का भी बलात्कारी? अगर एक्सीडेंट हुआ है उसकी जांच होगी। अगर एक्सीडेंट नेचुरल है तो कोई बात नहीं, अगर हत्या है तो उसकी जांच होगी। बताइए, पुलिस आरोपी है कि नहीं? पुलिस आरोपी है कि नहीं? पुलिस के सामने जांच है, वो जांच
जांच करेगी। अभी तक पुलिस के साथ क्या कार्रवाई हुई है? सरकार ने अभी तक पुलिस के साथ क्या कार्रवाई की है? अरे ये अगर सरकार पुलिस ने ने उस पीड़िता के साथ जब से पीड़िता के साथ कंट्रोल में नहीं है। इसमें भी कोई कार्रवाई हुई है? अन्याय हुआ है। तो रखते नहीं। चल नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं कार्रवाई नहीं हुई हो। मैं कहता हूँ कि कार्रवाई किसी काम की जिम्मेवारी सरकार जिम्मेवारी से पीछे हटते हैं। और आप लेनी चाहिए जिम्मेदारी पीछे हटती सरकार। आप लोग ये सरकार जिम्मेदारी के पीछे हटने वाली नहीं है। ठीक है मुकेश जी एक मिनट, मुकेश जी एक मिनट मदद करिए। मुकेश जी हमारा कहना है भाई साहब कि इस प्रकार के जो कांड है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपनी काम कर रही है, जांच होगी, उनको सजा होगी, और इसके पीछे जो साजिशें हैं वो भी खुल के पर्दे सामने आएंगी, उनके खिलाफ भी आज कार्रवाई। की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में भाग लेने के लिए डॉक्टर मुकेश राठौर का, आलोक बिहारी जी का, श्री किशन गौतम जी का, साजिद अली का, शुभम तिवारी का, राधेश्याम का और अभिषेक बाथम का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई बहस को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।